नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार बताएंगे भाई। आपकी डेली की सुबह वाली क्लास, मतलब सुबह 6 बजे होती है, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी बच्चे क्लास में जल्दी से जल्दी आ जाएंगे भाई, और अपने साथी मित्रों के साथ इस क्लास को साझा भी करेंगे। तो स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पाठशाला 247 पर। एक बार सभी बच्चे जो हैं क्लास में आ जाएंगे आपकी क्लास को। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम आपका चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन को लगातार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था आपका क्या, इलेक्ट्रोड विभव की चिन्ह परिपाठी। हमने जो है वहां पर इलेक्ट्रोड विभव को कैलकुलेट करना सीखा था, वहां एक हमने फॉर्मूला पढ़ा और डेनियल सेल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। ठीक है, चलो अब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपका आज का जो पहला टॉपिक है, एक बार उसे कल जो हमने लास्ट पढ़ा था उसे रिकॉल करते हैं, फिर आपके पहले वाले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो बेटा सेल विभव, हम सेल का विभव कैसे निकालते हैं या विद्युत वाहक बल कैसे निकालते हैं आपको समझा दिया है। एक वैद्युत रासायनिक सेल, जिसे हम गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल या डेनियल सेल के नाम से भी जानते हैं, इसमें आपके दो अर्ध सेल होते हैं। दो अर्ध सेल होते हैं, इन दोनों पर होने वाली अलग अलग जो अभिक्रिया जो अलग अलग होती हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोड पर देखो लिखा हुआ, दोनों अर्ध सेलों के अपने अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं। इन दोनों पर इलेक्ट्रोड विभव भी क्या होता है, दोनों का अलग अलग होता है। और परिपथ को पूर्ण करने पर उच्च इलेक्ट्रोड विभव का ऑक्सीकरण तथा निम्न इलेक्ट्रोड विभव का अपचयन होता है। इन दोनों के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को क्या कह देते हैं हम, विद्युत वाहक बल या सेल विभव कह देते हैं, या हम सेल वोल्टता के नियम नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, तो ये बातें हम कल डिस्कस कर चुके थे भाई। इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रोड विभव का मापन दूसरे इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार से निकालते हैं। देखो भाई, ई सेल बराबर ई दाया माइनस ई बाया। ठीक है, ये होता है। मानक के लिए निकालना होगा तो ये क्या हो जाता है, फॉर्मूला ये हो जाता है ई नॉट सेल मानक के लिए आप निकालेंगे तो ई नॉट दाया माइनस ई नॉट वाया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा भाई, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया कैथोड, यहाँ एनोड, जो आपका यहाँ जो एनोड जो होता है जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसको आपको किस में लेना है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में लेना होता है, तब आप उसे कैलकुलेट करेंगे। ई सेल का विद्युत वाहक बल है। ई सेल क्या है आपका, ये आपका जो ई सेल है सेल का विद्युत वाहक बल है। ई एनोड और ई कैथोड की बात करेंगे तो एनोड पर जो मतलब अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है ना, वो आपको निकालना होगा, उसका मान आप रखेंगे। कैथोड पर तो अपचयन होता ही होता है, तो कैथोड का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव वो आप डाल देंगे और आपका जो ई सेल निकल के आ जाएगा, आपका ई सेल जो वो निकल के आ जाएगा। यदि मानक पूछा है तो आप मानक वाले का निकाल लेंगे, तब आपको किसका, मानक इलेक्ट्रोड अपचयन विभव निकालना होगा, और मानक कैथोड अपचयन विभव जो है वो पता होगा, तो आप आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। इसके आगे नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देखो ये अभिक्रियाशीलता का एक क्रम होता है कि कौन ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, कौन कम अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे आप कक्षा 10 में पढ़ के आए हो ना, तत्वों की अभिक्रियाशीलता का जो क्रम है उससे ही रिलेटेड है। तो ये लिखा हुआ है, धात्विक व अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने से श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या कह देते हैं हम भाई साहब, उनके इलेक्ट्रोड मानक विभव के अनुसार उन्हें एक क्रम से रख देते हैं, उसी श्रेणी को हम क्या कह देते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कह देते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये प्रबल ऑक्सीकारक है। कैसे, ये प्रबल प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक। ठीक, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं जब ऊपर की तरफ जाते हैं, और जब नीचे की तरफ आते हैं तो ये प्रबल अपचायक होते हैं। क्या होते हैं ये, प्रबल अपचायक होते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जब नीचे की तरफ आते हैं तो ये क्या होते हैं, प्रबल प्रबल अपचायक, प्रबल अपचायक। ठीक है, ये प्रबल अपचायक। तो आपका सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक कौन है, आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन। इसके बाद लेड, क्लोरीन, ये सभी क्या है, ये आपका क्रम दे रखा है। ठीक है, ये आपका क्रम दे रखा है, तो ये टेबल आपको पता होना चाहिए, और आपको इनके मान पता होना चाहिए कि भैया इसका मान Zn का कितना होता है, Zn का, Cu का। तो इनके मान वैसे तो आपको न्यूमेरिकल में दे रखे होते हैं, लेकिन इस स्टडी के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक, चलो इससे आगे आज का मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं, या ये कहें कि यहां से एग्जाम में 100% पूछा जाता है भैया, एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है भाई ये आपका। इस वजह से इस पे आप जितने स्टार लगा सको उतने स्टार आप लगा लोगे, उतने स्टार आप इस पे लगा लोगे। ठीक है, तो मैंने इस पे 5 स्टार लगा दिए, ये 5 स्टार हो गया ये आपका टॉपिक। ठीक, चलो अब इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं भाई अच्छे तरीके से। टॉपिक क्या कह रहा है, टॉपिक आपका जो है वो कह रहा है इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाले समीकरण नरस्ट समीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नरस्ट समीकरण कहलाते हैं। देखो एक बार देखेंगे इसको, इसका डेरिवेशन भी हम समझेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से इसका क्या फॉर्मूला होता है वो आप नोट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस के यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे आर टी, यहां पर ही हो जाएगा एन एफ। ठीक है, यहां हो जाएगा ये एल एन, और यहां पर पी की सांद्रता और यहां पर आर की सांद्रता। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। कि सर इसका क्या मतलब, उसने बोला देखो अभिक्रिया एक रासायनिक समीकरण, जैसे देखो आर से आपका क्या बनता है, आर से आपका पी बनता है। आर क्या है, आपका अभिकारक है, पी क्या है, आपका उत्पाद है, पी क्या है, आपका उत्पाद है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर कौन सी चीज क्या है एक बार उसको भी समझ लेंगे आप। तो देखो जो आपका यहां पर आप लिखेंगे यहां ई सेल, तो ई सेल क्या है भैया, ई सेल ये आपका सेल विभव है। क्या ये आपका सेल विभव। ठीक है, सेल विभव आपको निकालना है। ई नॉट सेल का मतलब क्या होता है, ई नॉट सेल का मतलब है मानक सेल विभव। ये मानक शब्द का भी मतलब हम समझेंगे, सेल विभव। ठीक है, मानक सेल विभव। ठीक है, ये आपका होता है। अब यहां पर आर की बात करेंगे तो आर क्या है, यहां पर गैस स्थिरांक है, गैस कांस्टेंट है। आर आपका गैस स्थिरांक है, जिसका मान कितना होता है, जिसका मान होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये आपका मान होता है। ठीक है, आर का। टी यहां पर क्या है, टी यहां पर तापमान, टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर, तापमान है, जिसका मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, ये अब यहां पर एन क्या है, एन यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
इलेक्ट्रॉनों ई से नोट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और कौन से इलेक्ट्रॉनों की संख्या? जो या तो त्यागे गए हों, त्यागे गए हों, या आपके ग्रहण ग्रहण इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, जो आपके ग्रहण किए गए हों उनकी संख्या। ठीक, अच्छा, अब यहां पर मैं और लिख देता हूं भैया। अब आपका क्या बचा? एफ। एफ की बात करेंगे तो एफ आपका फैराडे फैराडे नियतांक है। फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक जिसका मान होता है, कितना होता है? 96,487 गुलाम मोल इनवर्स। गुलाम मोल इनवर्स आपके एफ का मान होता है। ठीक, अब यहां पर ये पी क्या है? पी आपका उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता है, उत्पाद की सांद्रता। और आर ये आपका क्या है? ये आपका अभिकारक की सांद्रता है। क्या है? अभिकारक की सांद्रता, ये आपका अभिकारक की सांद्रता है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। ठीक, ये इनके मात्रक होते हैं। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हुई। अब देखो, इन सब के मान में रख दूं, इन सब के मान, आर का मान, टी का मान, क्योंकि अधिकतर अभिक्रिया आपकी 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है। कितने पे होती है? 25 डिग्री सेल्सियस पर ये होते हैं। तो भी जब मैं इनके मान इसमें रख देता हूं तो यहां पर मैं आपके सामने लिख देता हूं भाई, ये ई सेल बराबर, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस के आर का मान 8.314 इंटू टी का मान, टी का मान देखो 25 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदलेंगे तो वो कितना हो जाएगा भाई? हो जाएगा 298 केल्विन, 298 केल्विन अपॉन में एन का मान भैया अभिक्रिया के अकॉर्डिंग पता चलेगी, और इसका मान लिख लेंगे आप 96,000 कितना? 487। ठीक, और आप क्या करेंगे? एल एन को लॉग में बदलने के लिए 2.303 का गुणा कर देते हैं, और ये एल एन किस में बदल जाता है? एल ओ जी लॉग में बदल जाता है। और यहां पर ये पी की कंसंट्रेशन और अपन ये आर की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपका बन जाता है। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके लिए जो फाइनल फॉर्मूला जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है, सेल बराबर ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस के 0.059 अपॉन में एन, और ये हो जाएगा लॉग, लॉग पी की कंसंट्रेशन अपॉन में आर की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला जो है वो निकल के आता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेंगे, ये फॉर्मूला बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, यही आपका नरस्त समीकरण का फॉर्मूला होता है जो आपको हर एक जगह पर उपयोग में लेके आना होगा। ठीक है भाई, यहां तक सभी के बात क्लियर होगी? किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी बताएंगे भाई? चलिए आगे चला जाए। चलो, तो नेक्स्ट भैया आगे की तरफ चलते हैं। नया पेज हम ले लेते हैं। ठीक है भाई, अगला आपका नया पेज ले लेते हैं, और इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखो इसी फॉर्मूले को और अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, एक उदाहरण, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि भैया
अभी मैंने बताया था कि आपका आर, आर से क्या बन रहा है, पी बन रहा है। और आर का मतलब, मैंने आपको डैनियल सेल पढ़ा है, उसकी सेल अभिक्रिया पढ़ाई है। जी सर बिल्कुल पढ़ाई है। तो डैनियल सेल की मैं सेल अभिक्रिया लिख लेता हूं, ठीक है। डैनियल सेल की क्या लिख लेते हैं, यहां पर लिखूंगा डैनियल सेल और उसकी अभिक्रिया, ठीक है। डैनियल, सॉरी, सेल अभिक्रिया के नाम से लिख देता हूं, सेल अभिक्रिया, ठीक है। ये अब लिखते हैं इसकी क्या थी, जेड एन, जेड एन, यहां पर ये एस प्लस के, ये सी यू 2 प्लस, और उसकी सांद्रता कितनी होती है, 1m। मैंने बताया था 1m सांद्रता वाला सॉल्यूशन हम लेंगे, ठीक। ये Cu2 प्लस, Cu2 प्लस, और यहां पर ये 1m आप लिख लेंगे प्लस के, यहां पर ये हो जाएगा आपका क्या, ऐसे आप लिखेंगे इसे, यहां पर ये Zn2 प्लस, इसकी सांद्रता हो जाएगी 1m, कितनी, 1m प्लस के। एक क्वेश्चन भी ये आपका बन जाएगा और डेरिवेशन भी पूरा आपको समझ में आ जाएगा। CuS, ये आपकी सेल की अभिक्रिया थी, डैनियल सेल की। इस प्रकार से हमने जो है वो लिख दी है। अब देखो, आपको पता है कि ये वाली साइड, ये आपका क्या है भैया, ये आपका अभिकारक है, जिसे हम आर से व्यक्त करते हैं, अभिकारक, ठीक। और ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये आपका क्या है, ये आपका उत्पाद है, क्या है, उत्पाद है, ठीक है। ये आपका उत्पाद है। अब आपको पता है मुझे इसका निकालना है, मुझे इसके लिए लिखना है भाई, इसके लिए मुझे लिखना है, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं इसके लिए बता रहा हूं। इसके लिए जो हो जाएगा, ई सेल बराबर, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस के 0.059 अपॉन में एन, और यहां हो जाएगा लॉग। अब देखो पी, पी आपका यही तो है, पी मैंने लिख दिया, तो भैया मैं इसकी सांद्रता लिख देता हूं, Zn2 प्लस, इसकी सांद्रता मैंने लिख दी। और क्या दे रखा है, Cu भी दे रखा है, Cu भी मैंने लिख दिया। किस अवस्था में, ये सॉलिड में है, ठीक है। अपॉन में पी आर, आर मतलब Zn दे रखा है आपका, बिल्कुल दे रखा है। और क्या दे रखा है, Cu2 प्लस दे रखा है, ठीक। ये आपको दे रखा है। अब देखो, इनकी सांद्रता 1m दे रखी है। और मैं आपको बता दूं, ठोस जो धातु होते हैं ना, ठोस अवस्था में लिखेंगे, एक नोट आप लिख लेंगे, एक नोट आप लिख लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है, ठीक है। वो नोट क्या लिखेंगे, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में धातु इलेक्ट्रोड धातु इलेक्ट्रोड, धातु इलेक्ट्रोड का मान, का मान 1m होता है, 1m होता है, ठीक है। 1m होता है किसका, ये आपका जो सॉलिड फॉर्म में ना, इसका मान कितना होता है, 1m होता है, 1m। जब 1m आप इसका मान डाल देंगे ना, जब इसका 1m मान डाल देंगे, तो इसके लिए जो बन जाएगा समीकरण आपका, जो सेल निकालने का, वो हो जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस के 0.059 अपॉन में ये एन, एन, और यहां हो जाएगा ये लॉग, और जिंक जिस पर आयन की फॉर्म में, वो आपका लिख दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनकी सांद्रता कुछ भी हो सकती है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो ये आपके लिए फाइनल हो जाएगा, इसका आपको यूज करना है और इनके मान रखने, और आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने नरस समीकरण मतलब किसके लिए निकाला, डैनियल सेल के लिए। अब इसका डेरिवेशन करते हैं कि क्या यही आएगा, इसका पूरा डेरिवेशन हम समझने वाले हैं कि भैया इसका क्या यही आने वाला है, क्या ऐसे यही आएगा। तो देखो भैया,
हम इसका पूरा एक डेरिवेशन समझेंगे, किस प्रकार से ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। ठीक, अभी आपने अभिक्रिया लिखी, वो क्या थी, वो ये थी, वो सेल की अभिक्रिया थी। मैं दोनों का अलग अलग लिख लेता हूं, दोनों का अलग अलग, इलेक्ट्रोड का भी और उसका भी, मतलब ऑक्सीकरण का भी। देखो ऑक्सीकरण ये ऐसे लिखेंगे, Zn से क्या बन रहा है आपका, ऐसे यहां पर ये Zn, और Zn से क्या होता है, ये Zn2+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक, क्या होता है, ऑक्सीकरण, क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण यहां पर हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, अब यहां पर हम नोट करेंगे क्या, अप चेन। देखो ऐसे लिखते हैं Cu, ये 2+, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, और ये क्या बन जाता है, Cu, ये S। ठीक है, ये आपका, और यहां पर क्या हो रहा है, आपका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, अब भैया ये भी अभिक्रिया है और ये भी अभिक्रिया है, बस क्या है, डैनियल सेल के लिए ये अर्ध अभिक्रिया है, ये भी अर्ध अभिक्रिया है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसे हम अर्ध अपचयन अभिक्रिया बोल देंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, हाँ जी सर बिल्कुल बोल देंगे। अब आप देखेंगे ये आपका इधर वाली साइड ये आपकी आर है, और इधर वाली साइड आपके लिए क्या है, पी। क्या है, इधर वाली साइड आपके लिए पी है कि नहीं है, जी सर बिल्कुल है, जी सर बिल्कुल है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्मूला यहां पर लगाना है भाई, आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड के लिए हम बात कर रहे हैं, जिंक वाले इलेक्ट्रोड के लिए, तो क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए आपका हो जाएगा, अब जब इलेक्ट्रोड है तो आप लिखेंगे E, Zn से क्या बन रहा है आपका, Zn2+, Zn2+, इसका निकालना है, तो E0 Zn से क्या, Zn2+। ठीक है, हाँ जी, माइनस के 0.059 अपॉन में n, और ये हो जाएगा लॉग। अब देखो इसको आपको ऑक्सीकरण में ना लेकर के किस में लेना होता है, इसको आपको अपचयन में लेना होता है। किसमें, इसको आपको अपचयन में लेना होता है। ठीक है, तो आप इसे अपचयन में बदलेंगे तो ये कैसे हो जाएगा भाई, ये कैसा हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका Z, यहां पर ये 2+, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आप लिख लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और ये Zn। तो आपका R ये हो गया और P आपका ये हो गया, होगा कि नहीं होगा, जी सर बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग भैया, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, Zn जो आपका P है वो ऊपर आ जाएगा, अपॉन में Zn2+ ये आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब क्यों लिया, अब बच्चे कह रहे होंगे कि सर आपने ये क्यों किया, इसका रीजन आपको अभी आगे समझ में आएगा, इसका रीजन आपको अभी आगे समझ में आएगा। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि सर ने अपनी मर्जी से बदल दिया इसे। अब देखो, अब भैया मैं इसका कॉपर वाले का लिख लेता हूं, किसका लिख लेता हूं, कॉपर वाले का। तो कॉपर वाले का क्या हो जाएगा, सी मतलब ई, और यहां पर Cu2+, क्या Cu2+। ठीक है, Cu2+, और इससे क्या बन रहा है आपका, ये Cu बन रहा है, बराबर E0 Cu2+ से ये क्या हो रहा है आपका, Cu ये हो रहा है। ठीक, बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ गई। अच्छा, माइनस के 0.059 अपॉन में n, और यहाँ ये लॉग, ये रिडक्शन में है ही, इसका हम जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा Cu, और अपॉन में यहाँ ये हो जाएगा Cu2+। ठीक है, ये हमने लिख दिया, ये हमने लिख दिया भाई। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा, ये आपका समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक, इसे आप बना लेंगे, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा, और ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक, अब आप लिखेंगे समीकरण अब आपको क्या करना है भैया, आप जो है समीकरण किस में से, अब भैया इसमें से इसे माइनस करोगे तो भैया आपको पता था,
आपको पता है ई सेल का फॉर्मूला क्या था? ई सेल का फॉर्मूला था ई ई ई कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता था। और एनोड आपको किस में लेना है? एनोड आपको रिडक्शन में लेना है, एनोड आपको रिडक्शन में। तो आप इस वाली गलती को सही कर लेंगे, इस वाली गलती को आप सही कर लेंगे, इसे आप रिडक्शन में ही लिखेंगे। ठीक है, इसे आप सही कर लेंगे, ये हो जाएगा जेड एन, यहाँ इस पर +2 और ये इस पर +2, तभी तो रिडक्शन हो रहा है। बिल्कुल। अब आपको ये फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला आपको पता है, तो आपको क्या करना है, ये जो समीकरण आपको दे रखे हैं ना, इसमें कैथोड कौन से वाले पे होता है? कॉपर वाले पे। तो दूसरे में से माइनस करनी है पहली वाली, दूसरे में से आपको माइनस करनी है पहली वाली। तो देखो भैया, मैं दूसरे में से करता हूं तो ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एक दूसरे कलर से लिख लें, हाँ ग्रीन कलर से लिख लेते हैं, येलो से। ठीक है, हाँ तो ये हो जाएगा आपका ई ई Cu2 से क्या बन रहा है? Cu बन रहा है, बन रहा है, हाँ जी बन रहा है। माइनस के माइनस के माइनस के इसे माइनस करोगे ना, हाँ ये ई, ये Zn2 से क्या हो रहा है? Zn हो रहा है, क्योंकि उसने रिडक्शन में बदल लिया है। देखो रिडक्शन का रिप्रेजेंट किया है मैंने, इसका रिडक्शन वाले का, ठीक है, ये किया है मैंने, रिडक्शन में बदल दिया है, बराबर बराबर। और रिडक्शन में यही फॉर्मूला बनेगा कि एनोड को आपको किस में लेना है? रिडक्शन में लेना है। और ये क्या बन जाएगा? ये आपका ई सेल, मतलब पूरे उस सेल का आपने निकाला, क्या? ई निकाला, बराबर। ठीक है, अब ऐसे जब इसमें से माइनस किया है इस वाले को, तो ऐसे इसमें से इसे कर देंगे, इसमें से इसे कर देंगे। तो ये मैं पूरा इसे लिख लेता हूं, फिर पूरा इसे लिख देता हूं। तो कॉपर वाले का लिखूंगा, ये हो जाएगा ई नॉट Cu2 से क्या हो रहा है? ये Cu हो रहा है, माइनस के 0.059 अपॉन में n, अपॉन में n, और ये हो जाएगा लॉग लॉग लॉग। अब इसका मान कितना होता है? सॉलिड फॉर्म में मैंने बताया था, सॉलिड अवस्था में होता है, ये ठोस अवस्था में इसका मान 1 हो जाता है। तो मैं लिखूंगा 1/, सॉरी इसका लिखना है, इसका भी 1 हो जाएगा, ये 1/, और यहाँ ये हो जाएगा Cu2। ठीक, ये आपका हो गया, ये मैंने इसका लिखा। अब माइनस माइनस लगा दिया मैंने, माइनस, ये हो जाएगा आपका ई नॉट Zn2 से क्या हो रहा है? ये Zn हो रहा है, माइनस। अब देखो ये माइनस आएगा तो ये माइनस इसे प्लस कर देगा, प्लस 0.059 अपॉन में ये n, और यहाँ ये हो जाएगा लॉग लॉग। ठीक है भाई, ये आपका क्या हो जाएगा? लॉग हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई, ये वाली बात हमें समझ में आई। और यहां पर ये हो जाएगा 1 माइनस के Cu, सॉरी Zn ये प्लस। ठीक, ये आपका आ गया, माइनस कर दिया था भाई। ठीक है, यहां पर ये माइनस लगाया, ये माइनस, ये प्लस आपका हो गया, ये आपका प्लस हो गया। ठीक है, यहां तक बात तो सर बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारे क्लियर है। अब आपको पता है कि देखो मैं इसको ले लूं, किसे ले लेता हूं? देखो मैं इसे ले लूं, ये ले लिया, ठीक है, और इसके सामने माइनस मैंने नहीं लिया, इसके सामने वाला माइनस ले लिया, ये। अब इसमें से जब इसे घटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? मानक वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं इसे क्या लिख लूंगा? ये मानक सेल, मतलब ये मानक सेल विभव हो गया। क्या हो गया? मानक सेल विभव। इसमें से जब इसे घटाएंगे, क्योंकि ये तो यही वाली कंडीशन बन गई ना, बस क्या लिखा हुआ है? मानक लिखा हुआ है, ये आपका। अब क्या बचा? ये आपका रह गया माइनस के 0.059 अपॉन में n, और यहाँ ये लॉग 1 अपॉन में Cu2 ये, और प्लस के ये आपका 0.059 अपॉन में n, और यहाँ ये हो गया लॉग, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में Zn2, ये आपका रह गया। अब भैया इसका सॉल्यूशन जो है वो हम यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अब हम क्या कर लेते हैं बेटा? यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर करते हैं। तो देखो ये हो गया आपका ई
सेल बराबर ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। अब देखो इसमें से ये और ये माइनस कॉमन, मतलब कॉमन नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। मैं माइनस के कॉमन ले लेता हूं, माइनस के 0.059 अपॉन में एन मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, ये मैं कॉमन ले लेता हूं तो आप देखेंगे ये माइनस के ये मैंने कॉमन ले लिया, तो ये तो आपका ऐसा का ऐसा रहेगा। कैसा ऐसा रहेगा? ये लॉग 1 अपॉन में Cu2+, ऐसा ही रहेगा ना, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आ जाएगा। अब इसमें प्लस आना चाहिए, इसका मतलब यहां माइनस, माइनस के ये हो जाएगा लॉग लॉग, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में Zn2+। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा। अब लॉग की कुछ आइडेंटिटी जो होती है जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं यहां पर लिख देता हूं कि देखो ये आपको याद होनी चाहिए। लॉग m इंटू एन के लिए जो फॉर्मूला जो आपको इस वाले चैप्टर में और इससे अगले वाले चैप्टर में भी काम आने वाला है, लॉग m प्लस लॉग n हो जाएगा। कब? जब मल्टीप्लाई में हो। और ऐसे हो लॉग m अपॉन में n, तो ये हो जाएगा लॉग m माइनस के लॉग n। माइनस में कौन आएगा? जो नीचे वाला होगा वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, वो आपका माइनस में हो जाएगा। अब एक और होता है लॉग m की पावर n, तो देखो n पावर आगे चली जाती है और इसे लिख देते हैं हम लॉग m। ठीक है, ये बात आपको मुख्यतः ध्यान रखनी है भैया, इनका बहुत ज्यादा उपयोग है। आपको लॉग 1 का मान पता होना चाहिए, कितना होता है? लॉग 1 का मान होता है भैया 0। लॉग 2 का मान आपको पता होना चाहिए 0.3010। ठीक है, लॉग 3 का मान आपको पता होना चाहिए 0.4771। ठीक है, लॉग 4 का मान आपको पता होना चाहिए कितना? 0.6020। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और लॉग 10 का मान आपको पता होना चाहिए, कितना होता है? 1 होता है। इतने आपको पता है तो आपका काम चल जाएगा, आपको इससे ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और आपको कुछ मुख्य बातें जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है? वो ये है कि देखो a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो a की पावर m प्लस के n वो घातें जुड़ जाती है। a की पावर m अपॉन में a की पावर n है, तो a पर पावर m माइनस के n, ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको क्या है? याद रखनी है। ये बातें आपको याद रखनी है, इन्हें आप नोट कर लेंगे, ये आपके लिए काम आने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, चलो अब हम पीछे की तरफ चलते हैं भाई। पीछे की तरफ जब चलते हैं तो यहाँ पर ये लॉग माइनस, तो ये डिवाइड वाला कंडीशन आ गई, बिल्कुल आ गई, तो भैया उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। लिखेंगे ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस के 0.059 अपॉन में n। ठीक है, अब देखो इसे मैं क्या लिख दूंगा? इसे लिखूंगा मैं लॉग, अब ये प्लस का है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में Cu2+ अपॉन में आ जाएगा ये, जैसे m अपॉन में, ये हो जाएगा 1 अपॉन में Zn2+। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब इतना तो आप गणित जानते हो कि ऊपर वाले का ऊपर वाले से और नीचे वाले बीच वाले का बीच वाले से होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, जब ये होता है तो आपको क्या करना है? आपको ये फॉर्मूला बन जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस के 0.059 अपॉन में n। ये जब ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग, मैंने कोष्टक लगा दिया था भैया, बड़ा वाला नहीं, आप छोटा वाला लगा लेंगे। ये हो जाएगा आपका Zn2+, ये बड़ा वाला ब्रैकेट जिंक के ऊपर लगा हुआ है ना, ये सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। किसको? कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको? सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई,
चलिए, इसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा Cu2+, क्या आ जाएगा आपका Cu2+ आ जाएगा। ठीक है, और भैया मैंने आपको बताया था यही हमें ड्राइव करके लेके आना है, यही हमको ड्राइव करके लेके आना है। ठीक है, यही हमको ड्राइव करके लेके आना है भैया। इसे आप क्या कर लेंगे, एक बॉक्स में बंद कर लेंगे, और मैंने कहा था कि भैया मैं इसी को आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा, आप देख लेंगे पीछे। देखो यही वाला फॉर्मूला था ना, Zn2+ और नीचे Cu2+, यही वाली बात थी ना, और यही मैंने फॉर्मूला आपको डिराइव करके बता दिया। इसी वजह से मैंने, अब समझ में आया ना क्यों लिया, क्योंकि मुझे इस वाले फॉर्मूले का यूज करना था, इस वाले फॉर्मूले का यूज करना था बेटा। और इस वाले फॉर्मूले में एनोड को किस में लेते हैं, अपचयन में, और यहाँ पर एनोड को किस में लेना पड़ता, आपको अपचयन में करना पड़ा, इस वजह से हमें इसे ऐसा लिखना पड़ा। ठीक है, ऐसा लिखना पड़ा। ठीक है, बात क्लियर हुई। एक बार सभी बच्चे बताएंगे, एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या बात क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी। ये हमने डैनियल सेल के लिए लिखा, पहले डायरेक्ट लिखा, फिर मैंने इसका पूरा डेरिवेशन कराया। ऐसे ही हर एक अभिक्रिया का होता है, ऐसे ही होता है हर एक अभिक्रिया का। अब प्रत्येक का तो डेरिवेशन हमें नहीं करना, सिर्फ एक से हमें समझना होता है, एक से हमें क्या होता है, समझना होता है। ठीक है, चलो तो यहां तक बातें क्लियर हुई होंगी। अब हम इससे आगे नेक्स्ट भैया आगे की तरफ चलेंगे, इससे आगे नेक्स्ट हम चलेंगे। तो देखो इससे आगे नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है भैया, इससे आगे आप एक नया पेज लेंगे और एक उदाहरण भी इसका समझेंगे, एक एग्जाम्पल भी हम इसका करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स का इस वाले टॉपिक से। ठीक है, नर समीकरण से। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो रासायनिक, जैसे क्या होता है सामान्य रासायनिक अभिक्रिया, क्या सामान्य रासायनिक, सामान्य रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, कैसे लिखी होती है सामान्य रासायनिक अभिक्रिया, एक बार उसे लिखेंगे भाई। देखो ऐसे लिखी होती है, ये ए, ये कैपिटल बी, ए, ये बी, ये कैपिटल बी। ठीक है, ये सी, ये कैपिटल सी, ये डी, ये कैपिटल डी। ऐसे लिखी होती है, ऐसे लिखी होती है। अब इसका मुझे कैसे लिखना है, इस अभिक्रिया का मुझे कैसे लिखना है, तो देखो इस अभिक्रिया का हम लिख के दिखाते हैं आपको, इस अभिक्रिया का हम आपको लिख के दिखाते हैं। तो ये ऐसे लिखेंगे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस के 0.059 अपॉन में एन, अपॉन में एन, और यहां ये हो जाएगा लॉग। अब देखो ये आपका पी तो है, हाँ जी पी है, बिल्कुल पी है, और ये आपका क्या है, आर है, ये आपका आर है। तो देखो पी, अब पी में आप देखेंगे ये कैपिटल सी है, और इस पर जो नंबर ये आगे लगा हुआ है ना, स्मॉल सी लगा हुआ है, ये पावर में चढ़ जाता है। ठीक है, ये पावर में, ये स्मॉल सी, ये डी कैपिटल डी, और ये स्मॉल डी पावर में चढ़ जाएगी, अपॉन में ये कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ ये बी, ये आपका कैपिटल स्मॉल, ये कैपिटल बी, और ये आपको हो जाएगा स्मॉल बी। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका नरस समीकरण लिख देंगे, इस प्रकार से आप लिख देंगे भाई। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी। अब बच्चे को दिक्कत कहाँ आती है, बच्चा एक गलती जो करता है वो मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी का पहला ही एग्जाम्पल है जहां पर बच्चे गलती करते हैं। वो एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास एक उदाहरण में एक अभिक्रिया ले लेते हैं, वो अभिक्रिया ये आपकी ये है Mg, या ये सॉलिड फॉर्म में होगी, प्लस 2Ag प्लस 2Ag प्लस। ठीक है, इसकी सांद्रता भैया कुछ दे रखी होगी, मानो मैंने 1m मान ली है। ठीक है, ये ऐसे दे रखा है, और ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका बन जाएगा Mg2 प्लस, इसकी भी भैया 1m, और ये बन जाएगा आपका 2Ag। अब इस अभिक्रिया के लिए लिखते देखो भैया,
ये आपके लिए अभिक्रिया है। अब इसका लिख के दिखाओ। तो इसका लिख के दिखाते हैं तो बच्चा क्या करते हैं, बच्चा जो है वो करता है, लिखता है ई सेल बराबर, ई सेल बराबर, ठीक है भाई, क्या करता है बेटा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस के 0.059 अपॉन में एन, अपॉन में एन, और यहां पर ये हो जाएगा लॉग, ये लॉग। अब आपको पी, मैंने आपको बताया था ये सॉलिड स्टेट में जो होते हैं ना, ये इनकी सांद्रता 1 होती है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब आपका ये पी है तो पी में आपका Mg2 प्लस, Mg2 प्लस ये लिख दिया, अपॉन में इधर आपका क्या है Ag, क्या लिख दिया Ag2 प्लस। ऐसा बच्चा लिख देता है, जो कि क्या हो जाता है, उसका आंसर गलत आता है। कि सर गलत क्यों आता है, क्योंकि मैंने आपको सामान्य लिखना सिखाया ना, सामान्य विक्रिया वो कैसे लिखी जाती है, ऐसे लिखी जाती है। अब इसके सामने ये जो नंबर लिखे हुए ना, जैसे इसके सामने ये बी का मान ही तो है ना, ये किसका मान है, ये आपका डी का मान ही तो है, ये आपको लगाने पड़ेंगे। अब देखो इसके सामने कुछ नहीं दे रखा है, इसके सामने ए का मान कितना है, 1 है, इसका बी का मान 2 है, यहाँ पर सी का मान कितना है, 1 है, तो जब सी का मान कितना है, 1 है, तो भैया 1 तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो यहां तो नहीं लिखेंगे। फिर कहां पर लिखेंगे, ए जी वाले पे। बी का मान कितना है, 2, बी का मान, अब देखो ये जो बी है ना, अब बी का मान ऊपर लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे लगाओ, बी का मान कितना है, 2। अब ये सही हो जाएगा, अब ये सही हो जाएगा। अब इसकी जो भी आपको दे रखी है उसे आप कैलकुलेट कर लेंगे और आराम से निकाल पाएंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ये जो नंबर्स आगे लिखे होते हैं उनको आप पावर में लगाएंगे, उनको आप क्या करेंगे, पावर में लगाएंगे, ठीक है। हाँ जी, अब देखो ये जो सिंबल लगा हुआ है ना, ये सिंबल किसका है, साम्यावस्था, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, हेडिंग डाल देता हूं, साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर, साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है आपका ये R है और R से P बन रहा है और P से R बनता है, ये आपका इक्विलिब्रियम मतलब उत्क्रमणीय रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है भाई। हाँ जी सर बिल्कुल करता है। अब आपको क्या करना है, देखो वो कह रहा है साम्य अवस्था मतलब एक ऐसी अवस्था कि जिस पर अभिकारक भी कितना है, 50 है और ये भी 50 है, मतलब दोनों क्या है, बराबर बराबर वाली स्थिति में है, उस वाली कंडीशन की बात कर रहा है, उसको बोल देते हैं हम साम्य अवस्था, ठीक है, बराबर बराबर वाली स्थिति में, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जो हो रही है इतनी उतनी बैकवर्ड हो रही है, ठीक है जी, आप ये समझेंगे। अब देखो हालांकि डिटेल में आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलो साम्यावस्था, हाँ जी ये साम्यावस्था, तो साम्यावस्था पर क्या होता है, ई सेल का जो मान होता है ना, ई सेल का मान वो कितना होता है, 0। क्यों होता है, क्योंकि उनके अंतर का, भैया 50 में से आप 50 घटाओगे तो अंतर कितना आएगा, 0 आएगा। उसने बोला था उच्च इलेक्ट्रोड माइनस निम्न इलेक्ट्रोड, तभी तो आपका विभवांतर निकल के आएगा, सेल का विभव निकल के आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जब दोनों ही, ये भी 50 है ये भी 50 है, दोनों ही साम्य अवस्था मतलब बराबर बराबर है, तो उनका अंतर कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। तो भैया आप जो है ये जो फॉर्मूला होता है, ये आपका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन, यहां पर ये लॉग आपको पता है भैया पी, क्या पता है पी। अब ऐसी अभिक्रिया होगी तो उसको आप ऐसे लिख देंगे, ये ए पर पावर ए, ये बी पर पावर बी, यहां पर ये सी, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इसे उल्टा लिखना चाहिए था, ये सी पर पावर सी, ये डी पर पावर डी, अपॉन में ये ए पर पावर ए, और ये बी
b पर पावर b। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ये जो साम्यावस्था होता है ना, तो इसे ये जो लिखा हुआ है इसे हम के सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? साम्यावस्था पर के सी से। किसको? सी की पावर सी, ये डी की पावर डी अपॉन में ए की पावर ए और बी की पावर बी। ठीक है, बिल्कुल। तो आप इसे फॉर्मूले में ये सब मान आप रखेंगे इस वाले में, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका इसका ये तो आएगा 0 बराबर ई नॉट सेल माइनस के 0.059 अपॉन में एन, और यहां पर ये हो जाएगा लॉग के सी। क्या हो जाएगा? के सी। इसकी जगह पे आप क्या रख देंगे? के सी रख देंगे। ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ई नॉट सेल बराबर 0.059 अपॉन में एन, ये माइनस का इधर जाके प्लस का, और ये लॉग के सी। ये वाला फॉर्मूला भी आपको अवश्य याद रखना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको साम्यावस्था वाला याद रखना है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी से आप लोग नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है, चलिए। तो इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे, और एक नहीं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को जो है हम आपकी कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब बेटा जिन बच्चों को क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए वो क्या करेंगे? वो टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे और वहां पर जाकर के सर्च करेंगे पाठशाला 247 बोर्ड एग्जाम प्रेप। ठीक है, इससे आप सर्च करेंगे, वहां पर आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। वहां पर आप क्लास डेली की डेली देख लेंगे, और बहुत सारा आपको फ्री कंटेंट वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा भैया। बहुत सारा फ्री कंटेंट जो आपकी क्लास जो रेगुलर हम यूट्यूब पर करते हैं, एक शाम को बेटा एक क्लास आपकी कराई जाती है, जिसका समय मैं आपको बता देता हूं। इसका समय है बेटा 8 से 9। क्या है बेटा? 8 से 9 PM उसका डेली का समय है। ठीक है, तो बेटा उसका जो भी हम कंटेंट पढ़ाते हैं वो टेलीग्राम पर डाल देते हैं, तो उसकी PDF आपको चाहिए तो आपको वहां से मिल जाएंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है भाई, चलो अब बात करेंगे किसके रिगार्डिंग? बैच के रिगार्डिंग। तो क्लास 11th के लिए जो बैच चलाया जा रहा है वो बैच चलाया जा रहा है बेटा अर्जुना बैच। ठीक है, और क्लास 12th के लिए लक्ष्य बैच। कौन सा बैच? लक्ष्य बैच। यदि आपका भी सपना है, यदि आपका भी लक्ष्य है क्या बोर्ड एग्जाम में 95+ अंक लेके आने का, आपको भी अपना, अपने माँ बाप का, अपना क्षेत्र का, आपका स्कूल का नाम रोशन करना है, और 95+ अंक आपको लेके आने हैं, तो अब जल्दी से जल्दी इस बैच को परचेज करेंगे। क्यों करेंगे? इसका कारण है बेटा क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको फीचर्स मिलेंगे। लाइव बैच आपको मिलने वाला है, रिकॉर्डेड बैच इसको आपको मिलने वाला है। पिछली साल का जो BOD जो बैच है वो आपको फुली प्रोवाइड किया जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा पे के। ठीक है, और रिवीजन बैच जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपको एक रिवीजन बैच प्रोवाइड कराया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका भी कोई चार्ज नहीं होगा। 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद वीडियो सॉल्यूशन, और ये बेटा 1-2 नहीं, कम से कम आपको 20 से 25 तो लगभग आपको कराए जाएंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे, 10 मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, और आपके लिए मैराथन क्लासेस जो है वो चलाई जाएंगी, मतलब आपके लिए 1 शॉट रिवीजन भी कराया जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इस बैच को परचेज करेंगे, और इसका जो प्राइस है वो कितना है बेटा? 1875 रुपये। कितना है? 1875 रुपये है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। आपको मिलेंगे बेटा इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश मिलेगा, हिंदी मिलेगा, फिजिक्स आपको मिलेगी,
मैथ आपको मिलेगा, केमिस्ट्री आपको मिलेगी, और बेटा जिन पर बायोलॉजी है उनको बायोलॉजी भी मिलेगी। तो ये सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, इस बैच को परचेज करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। आप ये नहीं कि एंड समय पे जा करके कह रहे हैं कि सर हम क्या करें, सर कैसे हो कि हम 70 में से 70 लाएं या 95 प्लस अंक लेके आए। तो आपको अभी से इतनी मेहनत करनी है कि आप बोर्ड एग्जाम में झंडा गाड़ दो। ठीक है, तो आज की आपकी क्लास यहीं तक रहेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।